अभी मैं खड़ा हूँ टप्पल लोकेशन में। ये आप देखिए सामने आपको ये यमुना एक्सप्रेस वे दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ में ये नीचे हाईवे दिख रहा है, ये आपका जेवर एयरपोर्ट वाला अलीगढ़ पलवल हाईवे है। सीधा यहाँ से आगे एयरपोर्ट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ अभी मैं टप्पल लोकेशन में खड़ा हूँ। सामने आप देखिए जो गाड़ियाँ चल रही है ये आपका यमुना एक्सप्रेस है और टप्पल का जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से लेकर आ गए हैं भविष्य के शहर यानी जेवर टप्पल, जो कि यमुना एक्सप्रेस के बिल्कुल लगते हुए ऑफिशियली एग्जिट और एंट्री है। वहां पर आपको आज की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि आपने दिल्ली देखी, नोएडा देखा, गुरुग्राम देखा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज जो ये शहर डेवलप हो चुके हैं ना, ये आपकी हमारी जेब से लाखों कोस दूर जा चुके हैं। तो आने वाले समय में ऐसा ही कुछ होने वाला है। यमुना एक्सप्रेस वे के लेफ्ट और राइट में लगभग 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक फ्यूचर सिटी बनने वाली है, यानी भविष्य का शहर बनने वाला है। और अगर आपने अभी फ़िलहाल में इस समय में अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करी, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फिर अपने कहीं बुढ़ापे में या समय पास हो जाएगा तो यही आपस में बात करते फिरेंगे कि वहाँ तो यार हम तो 15,000 रुपये गज ले रहे थे, आज जो है कि 2.5 लाख रुपए गज है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और इसी कारण मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप कहीं प्रॉपर्टी लो मत लो, एक बार आप ज़रूर एरिया घूमो। इस साइड की बात नहीं कर रहा, स्पेशली किसी भी साइड पे जाओ, देखो, R&D करो। अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित तौर पे जो पैसा आपका शहरों में सड़ रहा होता है, मैं एक शब्द कहता हूं कि आपका पैसा शहरों में सड़ रहा है। कारण क्या है? आप 50 लाख रुपए लगाते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 लाख रुपए की, तो आपको जो साल भर में भी रिटर्न मिलता है ना, वो बहुत मिलेगा, 5 लाख रुपए का, यानी 55 की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शहर से बाहर निकल के लगाते हैं, सिर्फ मैं जेवर टप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं और भी अगर लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो अमाउंट है, जो आपकी हार्ड मनी है, वो ग्रो करती है और फास्टर ग्रो करती है। तो आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज हमें जो बताएंगे यहाँ के जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं रौनक सर, वो बताएंगे। आइए सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हेलो, हमारे चैनल कंट्री ब्लॉग पे हैं। और फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो आशा करेंगे कि हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे जो है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको ऐसा लगे कि भाई एक बार तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मैं तो कहूँगा एक बार विजिट जरूर करें। प्रोजेक्ट बहुत शानदार लोकेशन पे हमारे रहने वाला है, जो कि नियर बाय जेवर एयरपोर्ट है आपका। तो चलते चलते हम शूट करेंगे ताकि जो है कि आसपास का माहौल भी दिखता रहेगा हमारे व्यूवर्स को। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है सर आपसे कि हमने देखा है कि कभी भी जब हम जेवर साइड की बात करते हैं या यूपी में बात करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस चीज़ है कि भाई बाबा का बुलडोजर चल रहा है हर जगह। जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं टू द पॉइंट वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आम आदमी के माइंड में आते हैं। बिल्कुल आते। तो ये बाबा का बुलडोजर यहाँ चलने की संभावना कितनी है, ये बताएं पहले मुझे। 0% संभावना है। बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर 2020 से काम कर रहे हैं, ठीक है। और 2020-21 में हमने यहाँ पर 6,000 रुपए गज से प्लॉटिंग स्टार्ट करी थी। इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल 500 मीटर हमारे राइट में। प्रोजेक्ट पे हमारे विजिट आप कर सकते हैं। वहाँ दिखाऊं जरा, बिल्कुल राइट साइड में। राइट साइड में मेरे ख्याल से मैंने 3-4 साल पहले मैंने कवर किया था, ड्रीम होम्स के नाम से। ड्रीम होम्स के नाम से सर, बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं है, बिल्कुल साथ में ही है। और टोटल 500 बीघे की टाउनशिप हमने बेची थी वो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या तो अभी तक मेरे ख्याल से उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। 1% नहीं हुई सर, 5 साल लगभग होने वाले हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आजकल क्या है, लोग 1-2 मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर करके बड़ी कंपनी बन जाते हैं। लेकिन I&S का मैंने रिकॉर्ड देखा है, तो मेरे ख्याल से 29वां प्रोजेक्ट है ये। ये तो यहाँ पर तो हमारा 6ठा प्रोजेक्ट है जेवर के अंदर। अच्छा। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं लगभग 200, 250, 500 बीघे के आसपास के एरिया टोटल हम लैंड एक्वायर करते हैं, देन उसमें प्लॉटिंग करते हैं। इससे पहले गुड़गांव, सोना में भी हमने बहुत प्रोजेक्ट बेचे हैं, जो कि लगभग काफी रेट अप्रिशिएट हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि IMT सोहना में 2020 के आसपास मैंने खुद जो है वीडियो शूट किया था। वहाँ हमने लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये गज पे जमीन बेची थी, और आज वहाँ पे 18 से 20 हज़ार रुपये गज खुला रेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर जो प्राइस है आज के टाइम, चलिए ड्रीम होम्स तो हमने कवर किया था, मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति गज का था वहाँ पे प्राइस, है ना। और देखिए 3-4 साल में वहाँ का प्राइस, अब जो न्यू लॉन्चिंग हो रही है, इसमें क्या प्राइस रखा गया है सर? यहाँ पर आज का जो स्टार्टिंग प्राइस है 13,800 से लेके 15,600 तक का मैक्सिमम रेट है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है जी। जब हमने ड्रीम होम बेचा था उस टाइम
6,000 रुपये गज से हमने स्टार्ट करा था और 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट का हमने टाइम उसमें रखा हुआ था। जब तक लोगों की इंस्टॉलमेंट पूरी हुई ना, वहाँ रेट 13 से 14,000 रुपये पहुँच चुका है आज की रेट में। एग्जैक्टली और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी यहाँ पे जो 13,800 रुपये प्रति गज के हिसाब से प्राइस रखा गया है, सिंपल सी बात है कि जब ये रोड का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, और यकीन मान के चलिए भाई एक बार डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो एप्रिसिएशन आ ही जाता है, आपकी EMI पूरी होते होते 100% एप्रिसिएशन आएगा होता सर। है। और अभी अच्छा सर एक मैं छोटा सा और सवाल पूछूंगा कि ये जो आबादी दिख रही है, हाँ जी ये तो भाई यहाँ तो लोग रह रहे हैं, चलिए ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जी तो यहाँ पर पहले दिन से अगर घर बनाए तो क्या सुविधा मिलेगी? सर मैं कह रहा हूँ आज ही आप घर बनाओ, हैंड टू हैंड बिजली का कनेक्शन लो, रोड वगैरह नाली वगैरह प्रॉपर आपको डेवलप करके हम दे रहे हैं। ठीक है, सारी डेवलपमेंट सोसाइटी की हम कर रहे हैं, चारों तरफ से तार फेंसिंग से और मेन बाउंड्री से। एक बार दिखाइए जरा, ओवरऑल दिखाइए कि भाई चारों तरफ फेंसिंग कर रखी है उन्होंने, ठीक है। अच्छा ये गेटेड सोसाइटी कहते हैं, तो देखिए यहाँ तो बाउंड्री यहाँ तक मुझे नजर आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या बाकी ये जो एरिया बचा हुआ इस पे भी बाउंड्री होनी है? इसमें है सर, अभी हम ना इसको जब इसको बेचने के बाद इसको और एक्वायर करेंगे हम जमीन को। अच्छा इसलिए हमने बाउंड्री नहीं करी। अच्छा ठीक है। और मुझे ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं? क्योंकि भाई सबसे पहले इंसान देखता है कि अगर अंदर एंट्री हो गई है तो बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं हमारे ये पास? बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पता है क्या, ये जो प्रोजेक्ट है 90 बीघे का प्रोजेक्ट है और इसमें हमारे पास आज की डेट में 3 एंट्री है। ठीक है, पहली एंट्री एक बार जूम कर लीजिए, वो गेट लगा हुआ है हमारा, हाँ, जहाँ से हम आए हैं, प्रॉपर गेट है। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी ये जो घर बना हुआ है, आप राइट में देखिए, ये जो घर बना है 20 फुट की एंट्री सीधी हमारी साइड के अंदर आ रही है। अच्छा ठीक है, और थर्ड एंट्री थोड़ी सी पीछे हो रहा 40 फुट का रोड सीधा हाईवे से आ रहा है, वो जो रूम बना हुआ है, कमरा आपको दिख रहा होगा, वो हमारा ऑफिस है। ठीक है, वहां से डायरेक्टली एंट्री सीधी 40 फुट की हाईवे से आ रही है और डायरेक्ट हमने अंदर 35 फुट का रोड दिया हुआ है। अच्छा, तो कनेक्ट साइड ओपन साइड। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छा कनेक्टिविटी को लेकर मतलब क्या है यहाँ पे, ये बताइए। जैसे मैंने ये देखा कि अभी जैसे मैं उतरा यमुना एक्सप्रेसवे से, तो मेरे ख्याल से 4 लेन का स्टेट हाईवे जा रहा है। ये जी 6 लेन पास है अपना। अच्छा, 6 लेन आपको बताया तो ये जो हमारा मतलब ये जो अपना अलीगढ़ पलवल हाईवे है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आपका सीधा जेवर एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है। गाड़ी भी उस पे चलती हुई नजर आ रही है। ये सीधा जेवर, यहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पर ही है ना? मैक्सिमम सर, मैक्सिमम 200 मीटर है। हाँ, 200 मीटर के अंदर दूरी पर ही है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लास्ट टाइम आया था ऐसे ही मतलब फ्रीली घूमने आया था। जी। तो हम यहाँ से जेवर भी गए थे। जेवर देखिए, यहाँ से जेवर की जो दूरी है, ये जो स्टेट हाईवे है बाहर, यही स्टेट हाईवे चला जाता है और यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। इतनी दूरी है? बिल्कुल 7-8 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से जेवर की। राइट सर, बिल्कुल सेफ जोन है, मास्टर प्लान से बाहर की जमीन है, बिल्कुल सेफ है, पक्की रजिस्ट्री, दाखिला खारिज, ऑल चीज अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए भाई, देखिए बहुत बहुमूल्य समय होता है, दिल्ली NCR से कोई आता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? पूरे दिल्ली और दिल्ली NCR से साइट विजिट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है, 7 डेज विजिट है हमारी। अच्छा, कोई भी गेस्ट हमारा चाहे, मैं तो चारों इनवाइट करता हूँ मैं लोगों को कि आप एक बार हमारे प्रोजेक्ट पे आके विजिट करिए। ठीक है, एक बार नजर मारिए, लेना बाद की बात है, एक बार आप चीज जरूर देखिए, क्योंकि जिस लोकेशन पे आज मैं आपको दे रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत जबरदस्त रिटर्न एप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है। ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा, ये मैंने देखा है कि ये जो स्टोन आपने लगा रखे हैं, जैसे 197 लिखा हुआ है। हाँ जी, ये तो ये क्या है? ये मार्केशन हमने ना एक प्लॉटों की मार्केशन की हुई है, देखिए। अच्छा, ये अगर पैमाइश करके लगाए हुए हैं? हाँ जी, प्रॉपर पैमाइश हुई है, आर्किटेक्ट से प्रॉपर पैमाइश करके फिर हमने प्लॉट नंबर डले हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में सड़कें कितने फुट की हैं? देखिए, एंट्री रोड हमारा मैक्सिमम 35 फीट का एंट्री रोड है। अभी हम 35 फुट पे चल रहे हैं। अभी हम 30 फुट पे रोड पर है। अच्छा, 35 फीट ये राइट वाला है। अच्छा, और 30 फुट के रोड जिस पे हम चल रहे हैं, इस पे 200 और 150 गज के प्लॉट है। 35 फुट पे 200 गज के प्लॉट है। अच्छा, और देन फिर 25 और 20 फुट के रोड है मिनिमम। चलिए ये तो हो गई प्रोजेक्ट की सुविधाओं की बात। मुझे ये बताइए कि प्राइस में या समय जो हो गया, क्या है, कैसे है, ये बताइए। पेमेंट प्लान, हाँ, देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल पेमेंट प्लान पे हम यहाँ प्लॉट दे रहे हैं मार्केट में। ठीक है, पहला ऑप्शन मान के चले 50 गज से 500 गज तक के मैक्सिमम साइज हमारे पास अवेलेबल है। कॉर्नर वगैरह प्राइम लोकेशन अभी हमारे पास अवेलेबल है करंट में। ठीक है, अच्छा, कॉर्नर के प्लॉट हैं अभी? हाँ जी, कॉर्नर है, कॉर्नर में मिनिमम। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने एक चीज देखी कि भाई जब मैंने आपका लेआउट प्लान देखा, तो उसमें छोटी इन्वेंट्री नहीं है कॉर्नर की, 50-60 गज की कोई इन्वेंट्री नहीं है कॉर्नर में सर। मिनिमम साइज 125 गज का मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। और वो कितने फीट के रोड पे होगा? दोनों तरफ 20 फीट का रोड मिलेगा। अच्छा, दोनों तरफ 20 फीट का रोड मिलेगा। और कॉर्नर के प्राइस क्या रखे गए हैं? कॉर्नर का प्राइस है सर 14,800 है 20-20 फीट के रोड पे। ठीक है, और आपका 35 फीट के रोड पे है 15,600। अच्छा, 35 फीट के रोड पे 15,600 कॉर्नर की इन्वेंट्री के। कॉर्नर वो जो साइज होंगे 250 गज से प्लस होंगे कॉर्नर। अच्छा, दोनों तरफ 35 फीट का रोड है। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ भाई, वॉक थ्रू करते करते इतनी दूर तक आ गए हैं। अभी मेरे ख्याल से और 500 मीटर तक जो है, आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ी साइट बनाई है।
बेसिकली ये टोटल 90 बीघा है सर हमारे पास। हाँ 90 बीघा तो एक बहुत बड़ा लैंड पैच हो गया, एक तरह से लैंड बैंक हो गया मैं तो कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जो है कि ज़मीन हो गई। चलिए ये तो अब मुझे ये बताइए पेमेंट प्लान कैसे है, समय कितना दे रहे हैं आप? देखिए यहाँ हम जो टाइम दे रहे हैं 24 से 30 महीने का टाइम दे रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। जी। बुकिंग अमाउंट हम ले रहे हैं मात्र 40% अमाउंट, चाहे कोई 50 गज ले चाहे कोई 500 गज ले, 40% अमाउंट के हम बुकिंग अमाउंट लेके उसको फाइनेंस कर देंगे खुद ही 2 से 2.5 साल के लिए। इंटरेस्ट 2 से 2.5 साल यानी कि 24 से 30 महीने की किस्त हो जाएगी, इंटरेस्ट फ्री EMI है। मुझे एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 40% अमाउंट नहीं हो पाता, भाई पैसे कहीं से आने होते हैं लेकिन एट अ टाइम नहीं है, मान लीजिए लाख रुपए ही हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? देखिए रंजीत जी ऐसा है, जैसे मान के चलिए 100 गज का प्लॉट मान के चलिए 14 लाख रुपए का है, तो 5.5 लाख कुछ डाउन पेमेंट आएगी। कुछ गेस्ट हमारे हैं जिनको थोड़ा एडिशनल टाइम चाहिए होता है, वैसे तो 10 से 5 दिन का ही टाइम देके चलते हैं, पर थोड़ा बहुत हम उसमें कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। टाइम का इशू है, कुछ लाख 2 लाख देके बाकी का टाइम ये एक अच्छी बात है कि भाई उसमें भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर लाख 1.5 लाख रुपए भी हैं तो आप देके बाकी में जो है कि थोड़े बहुत महीने 1.5 महीने पे और थोड़ा टाइम हम आपको दे देंगे। मेरा ऐसा मानना होता है कि 40% 50% कंपनी इसलिए रखती है ताकि जो आपकी 2 साल 2.5 साल की EMI है वो कम हो जाए। एग्जैक्टली तो ये चीज होती है, हर कंपनी चाहती है ऐसा कि भाई कम से कम ऐसा हो कि कस्टमर पहले आधी पेमेंट के आसपास दे दे, बाकी का जो बचेगा उसकी EMI बहुत नाम मात्र की हो जाती है, मिनिमल EMI है बिल्कुल। हाँ तो ये सारी चीजें हैं। और मुझे एक बात बताएं और कि भाई सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो अब है कि हम ये देखते हैं कि भाई जेवर चलो, मतलब लोग भर भर के गाड़ियों में जेवर आ रहे हैं, तो जेवर में ऐसा क्या है कि जिसके कारण इंसान यहाँ पर आए, मतलब जो भी इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आके पैसा लगाए, या हम जैसा जो नॉर्मल आदमी है जो भविष्य के शहर में रहना चाहता है, तो ऐसा क्या है यहाँ पे? देखिए सर ये पूरी ना सिटी बस रही है यहाँ पर, ये जैसे परी चौक से आप आएंगे ना यमुना एक्सप्रेसवे पे, और पास कर लीजिए सर, पूरा 30 किलोमीटर तक परी चौक से आप कंटिन्यू चलेंगे, जेवर पड़ता है, ठीक है। तो पूरी 30 किलोमीटर में ऐसी सिटी बस आ रहे हैं जो फैसिलिटीज आज की डेट में दिल्ली शहर में नहीं है, वो यहाँ पर आने वाली है। अच्छा, आपकी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी आ रही है, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है। इंडिया का जो एयरपोर्ट में रिपेयरिंग सेंटर यहाँ बना रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट का मेंटेनेंस सिस्टम होगा। अभी क्या होता है जैसे IGI एयरपोर्ट है, यहाँ पर क्या है सर्विस सेंटर का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इनको सर्विस सेंटर की सर्विस कराने के लिए फ्लाइट की ना बाहर जाना पड़ता है, साउथ इंडिया जाना पड़ता है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन है और एग्जैक्टली मतलब 100% ऑथेंटिक है। हाँ जी, जैसे मान के चलिए कोई भी प्लेन है, ठीक है, उसका यहाँ पर कोई भी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है नॉर्थ इंडिया में, साउथ ही जाना पड़ता है, केरला जाना है, कर्नाटक जाना पड़ता है। यहाँ पर ये एयरपोर्ट ऐसा बना रहा है कि यहाँ पर सर्विस सेंटर खुद का अवेलेबल होगा, 6 रनवे बनेंगे, और यहाँ पर बाहर से फ्लाइट आएंगी यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, आप समझ सकते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसका, मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा जैसे फिल्म सिटी तो हम बात कर लेते हैं, मुझे ये जानना है कि जैसे हम जैसा आम आदमी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ले रहा है, मतलब प्लॉट ले रहा है, तो जो प्रॉपर्टी वो ले रहा है उसके मतलब किस तरीके से आम आदमी के इस पूरे क्षेत्र में क्या मतलब हित है या क्या बेनिफिट है, आम आदमी जो आएगा उसके लिए क्या है? बेसिकली आज की डेट में अगर मैं बताऊं ना, आज की डेट में मेरे यहाँ पर 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको बैंक मिल जाएगा, अनाज मंडी मिल जाएगी, सब्जी मंडी है, प्रॉपर यहाँ से जेवर से लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि यहाँ से मात्र आधे घंटे की दूरी पर है। कोई भी बाइक से ट्रैवल कर सकता है। चलिए एक चीज तो मैंने देखी, भाई साहब सही कह रहे हैं, वीडियो में आपको ये हम वीडियो भी चला देते हैं कि यहाँ पे ये सामने ही आबादी जो है, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है टप्पल की, और बैंकिंग सिस्टम भी है, स्कूल भी है, यहाँ तक कि थाना भी है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात मुझे इस पूरे क्षेत्र की लगती है कि भाई टप्पल में ऑफिशियली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बनाया गया है यमुना एक्सप्रेस के थ्रू, तो एक अच्छा पॉइंट है। मतलब हमें सर्विस लेन के लिए नहीं उतरना है। बाकी जितनी भी साइटें हैं मैं देखता हूँ, मैं खुद शूट करता हूँ, जो मुझे पता है, बाकी जितनी भी साइटें हैं उसकी एंट्री अभी तक टप्पल से उतरने के बाद ही इधर उधर से जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। ये जो एक सच है वो मानना पड़ेगा हमें, ये है। हाँ जब वो सर्विस लाइन बन जाएंगी तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, फिर तो फ्यूचर की बात तो मतलब मौके पे फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं, सब आप बिल्कुल गाड़ी लो और सीधा टप्पल को कट उतरो। टप्पल कट यहाँ से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है। टप्पल कट उतर के सीधे साइड पे आ जाइए, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मेन टप्पल में खड़े हैं आप, ये पीछे आप देखिए टप्पल की पानी की टंकी है, वो पीछे आप देखिए। हाँ देखिए दिखाओ एक बार, शहर जो है वो टप्पल नगर जो है वो वही है, पानी की टंकी है, और ये पूरी आबादी बसी पड़ी है। यहाँ ना नए नए मकान बनते हुए आ रहे हैं पीछे, आप अगले साल तक आओगे ना, मुझे लग रहा है 50 मकान फालतू ही दिख जाएंगे आपको। हो सकता है, इट में भी पॉसिबल कि ऐसा हो जाए। चलिए सर, आपने जो है अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि भाई हमारे व्यूअर्स कुछ ना कुछ क्वेरी जरूर करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं बस इन्वाइट करता हूँ आपको कि आप साइड पे आइए जरूर, हमारी एक बार विजिट जरूर करिए, लेना अलग मैटर है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।